वॉइड है, वॉइड के अंदर में सरस्वती का कार्य है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है उसमें से एक कमल का गेट निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहता है। इसलिए इस वॉइड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं। यह रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में, उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती तो उसका ईगो जागरूक होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है तो उसकी माँ उसे डांटती, ऐसे नहीं करती। सुपर ईगो जब गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार 2 संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि भाई आप अच्छा ही कह गए, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की 2 शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। क्या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ बार बार।